जो जीवन में अपने किए हुए पुण्यों को बेच देते हैं, उनको वहां चक्की में जैसे आटा पीसा जाता है ऐसा पीसा जाता है। ये ना समझो कि मौज ले लो, यहां तुम मनमानी कर लो, भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, नरक में जाकर के हिसाब भोगना पड़ेगा। चक्कियों में पीसे जाते हैं जो अपने पुण्य कर्मों को बेचते हैं। जो यहां किसी की धरोहर मिली, ए भैया हमारे इतने रुपए रख लो, ये सामग्री रख लो, हम समय से ले लेंगे, हमारी अव्यवस्था है, और फिर वो मुकर गया कि कौन धरोहर कब दिया कैसे दिया, तो उन्हें यहां जलती हुई लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है और ऐसे कुंड में फेंका जाता है जहां बड़े कीड़े भयामने विषैले, और वो उनको हजार हजार वर्ष तक नोच रहे हैं, उसी में बंधे चीख रहे हैं। कौन? जो दूसरों की दी हुई धरोहर को ना देकर मुकर जाते हैं, कब तुमने दिया। जो पापी दिन में मैथुन करते हैं, शास्त्रीय मर्यादा में दिन में मैथुन करना निषेध है। जो रात्रि में पराई स्त्री से मैथुन करते हैं, दिन में चाहे अपनी स्त्री क्यों ना हो, मैथुन निषेध है। और जो इसीलिए महाभारत में एक प्रसंग आता है, एक ऋषि को उनकी पत्नी ने दिन में बहुत प्रेरित किया, उनका नाम हमें तो स्मरण नहीं आ रहा, किंदम, हाँ ऐसे कुछ नाम था। तो उन्होंने कहा दिन में पुरुष रूप में तो हम आपके साथ मैथुन कर नहीं सकते, आप बहुत प्रेरणा करती, इसलिए पशु बनना पड़ेगा। तो आप भी अपने संकल्प से मृगी रूप धारण करें, मैं मृग रूप धारण करता हूं। ऐसा ही हुआ, मृग रूप होकर के वो सहवास कर रहे थे। इतने में ही महाराज पांडु ने देखा तो उन्होंने बाण संधान कर दिया। अब जे ही बाण लगा तो मृग रूप तो हट गया ऋषि। तब वो हाहा खाए कि मुझे नहीं पता था कि आप ऋषि है। तो उन्होंने ये घटना बताई थी कि मेरी पत्नी विवश थी काम से, इसलिए मुझे पशु रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि दिन में मनुष्य रूप से मैं तो नहीं किया जा सकता। जाओ, तुमने मुझे इस स्थिति में मारा, अगर ऐसी स्थिति तुम्हारी हुई अपनी पत्नी के साथ तो तुम्हारी मृत्यु का योग हो जाएगा। मृत्यु का योग हो भी गया। तो जो दिन में अपनी स्त्री से या रात्रि में पराई स्त्री से वो यहां पापी जन लाए जाते हैं, बहुत गहरा कुंड है जो खोपड़ी के बल उसमें छोड़े जाते हैं, लोहे के बड़े बड़े नीचे कांटे लगे हुए हैं, पूरा बिंद जाते हैं, फिर निकाले गए, फिर फेंके। अरे भाई होश में, जैसी थरिवंश नरक गति दुर्भरियम द्वारे कटियत नक्षी के। और जो सदैव नई नई भोग प्रवृत्ति के लिए नवीन नवीन स्त्रियों को फंसाते रहते हैं और उनसे सहवास करते हैं, तो यहां एक बहुत बड़ा वृक्ष है सेमर का जैसा, और उसमें बहुत भी विषैले कांटे हैं। उस पापी को उसमें जबरदस्ती खींचा जाता है, बार बार नीचे बार बार ऊपर, करो आलिंगन। अधिक मात्रा में वो खून से लथपथ होकर जहरीले कांटे लगने से व्याकुल होकर त्राहिमाम पुकारता है। जो लोग पराई स्त्रियों को फुसलाकर उनके सतीत्व को नष्ट करते हैं, जो लोग अपने धन के घमंड में आकर गुरुजनों को नीचा दिखाते हैं, जो लोग अपने गुरुजनों के प्रति रोष दृष्टि रखते हैं, उनको यहां लाकर जैसे चटनी पीसी जाती शिला में, ऐसे बड़ी बड़ी शिलाओं से उनको पीसा जाता है। यमदूत सुमति जी को बता रहे हैं, और वो बहुत कष्ट पाता है। ये यमलोक बड़ा दुखमय है, दिन रात यहां व्यथा ही व्यथा है। जो जल में मूतते हैं, कुल्ला करते हैं, थूकते हैं, विष्ठा करके शौचते हैं, बोले ऐसे लोगों को यहां थूक विष्ठा और मूत्र से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक के कुंडों में डाला जाता है। अरे ऐसा थोड़ी साष्टांग दंडवत करो यमुना जी गंगा जी में और अपने घर से शौचादि क्रिया करके, यदि नहीं ऐसा तो पात्र में लो और जल पियो पहले, और फिर दूर जाकर के बहुत दूर शौच आदि होकर मिट्टी से ही हाथ और सब पात्र मार्जन करके फिर आओ, फिर पात्र मार्जन करो, फिर जल लो और दूर जाकर के कुल्ला। ऐसे पवित्र जैसे गंगा किनारे भ्रमण करने वाले संत जन है तो सारी दिनचर्या गंगा जी से होती, पर बड़ी सावधानी से होती। ऐसा थोड़ी कि शौच लिया जाकर गंगा जी, ऐसा नहीं। जो इस लोक में दूसरे का मांस खाते हैं, बहुत सावधानी से दुर्गति होती, पक्का दुर्गति होती है। मांस खाने वाले ध्यान से सुन ले, पूर्व में जो किसी भी पशु का मांस खाते हैं उनको तो पहले नरक का दंड मिलेगा, फिर वही पशु बनेंगे, वैसे काटे जाएंगे। और जो ज्यादा पशुओं का मांस काट के खाते हैं तो उनके घर में घटना भी हो जाती है, कोई ना कोई विनाशकारी घटना घटेगी कि इन मांस खानों वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा, और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे, और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बनेंगे, काटे जाएंगे। होश में रहो, समय आने दो, कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, तुम्हें भोगाएगा, रो नहीं पाओगे, रो नहीं पाओगे। जो यहां दूसरों के मांस को खाते हैं तो बड़े बड़े हाथियों से उनको पहले कुचलाया जाता है, चिरवाया जाता है, फिर कोल्हू में पेरा जाता है, बढ़िया आनंद लो।
यहां जो कर रहे हो इसका बहुत लंबा हिसाब होगा। लोग सोचते हैं कि ये गप है, 5 मिनट में हिंसा की आजीवन कारावास, लाखों जुर्माना, तुम्हें यहीं से अनुमान लगा लो। यहां तो बहुत छोटा हिसाब किताब है, वो तो अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है। आप विद्धास्तु यैर्वेदा वन्यास्य हिताग्निभिः